तो स्टूडेंट आज हम हिडन और इन्फेयर्ड गुडविल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हिडन गुडविल हमें ओपनली क्वेश्चन में नहीं दी होती है, ये हमारी जो नेटवर्थ होती है पार्टनर्स की उसी में ही ये इंक्लूड होती है और हमें इसे कैलकुलेट करना होता है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह है। हमें नेटवर्थ सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है जिसमें कि गुडविल इंक्लूड होती है। तो इसके लिए हम न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ कैपिटल को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि न्यू पार्टनर का कैपिटल है 5000 और उसका शेयर है 1/5। तो हम नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5000 मल्टीप्लाई 5/1, मतलब हमने उसके शेयर का, न्यू पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल किया और उसे फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25,000 हमारे पास नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल निकल आया है। तो इसमें से हम नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल को लेस करेंगे। तो इसके लिए हम कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और अगर कोई भी रिज़र्व ऑन द डेट ऑफ एडमिशन हमारे पास है, फर्म की बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, तो उन्हें भी हम ऐड करेंगे। तो और कोई भी अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है तो उसे हम लेस करेंगे। तो इस तरह हम नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैलकुलेट करके उसे नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल में से लेस करेंगे। तो जो अमाउंट होगा वो वैल्यू ऑफ गुडविल का होगा, हिडन गुडविल का होगा। तो नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। फर्स्ट है सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और सेकंड है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस नेट अकमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व और लेस फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड। तो बेटा हिडन गुडविल के केस में जो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री होती है वो वही होती है जो कि जब पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल का कोई भी हिस्सा लेके नहीं आता है। तो वो जर्नल एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इस क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर है। ए की कैपिटल है 60,000 और बी की है 1,20,000, और इन्होंने डिसाइड किया है कि वह सी को एज ए पार्टनर एडमिट करेंगे 1/4 शेयर के साथ, और सी 70,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया है और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की सम। तो 37th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो जो न्यू पार्टनर है सी, उसका शेयर है 1/4, तो रेसिप्रोकल बनता है 4/1, और सी की शेयर ऑफ कैपिटल है 70,000। तो इस तरह नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल है 2,80,000। अब हम इसमें से नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल को लेस करना है। तो इसके लिए हम कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास आ रही है 2,50,000। तो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? नेटवर्थ को हम दोनों जो नेटवर्थ हमने कैलकुलेट की हैं उनको लेस करके। तो इंक्लूडिंग गुडविल वाले नेटवर्थ में से एक्सक्लूडिंग गुडविल वाला नेटवर्थ हम लेस करेंगे। तो हमारे पास हिडन गुडविल आ रही है 30,000 की। 38th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें अनिल सुनील दो पार्टनर है और उनकी फिक्स कैपिटल है 3,20,000 और 2,40,000, और चारू न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/4, और 1 अप्रैल को चारू की एडमिशन हुई है तो उस समय वो 3,20,000 का अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया है फर्म में। तो हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करके जर्नल एंट्रीज को पास करना है। 38th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और दो जर्नल एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो
38th क्वेश्चन के वर्किंग नोट में हम सबसे पहले नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग गुडविल वाला, जिसमें चारू की कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेटवर्थ आ जाएगा 12,80,000। और इसमें से नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल को लेस करना है, तो इसके लिए हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे। तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल है 8,80,000 और हिडन गुडविल आ रही है दोनों नेटवर्क्स को लेस करने के बाद 4 लाख। तो इसमें से चारू का शेयर कैलकुलेट करेंगे, वो है 1 लाख। तो हमारे पास जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो गिवन नहीं है, तो हम इसे इक्वल एज्यूम करेंगे। तो अगर हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी इक्वल होगी। तो इसी में हम जो चारू शेयर ऑफ गुडविल का लेके आएगा उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अनिल को जो कंपनसेशन मिलेगा 1 लाख में से वो है 50,000 और सुनील का भी कंपनसेशन है 50,000। अब इसी अमाउंट के साथ हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो जितना भी शेयर चारू कैपिटल का लेके आया है उसके लिए जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्योंकि हिडन गुडविल थी तो इसीलिए हमने ये एज्यूम किया कि चारू अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया है, तो उसे हमें ऐसे ही एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे चारूस करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स करंट अकाउंट टू सुनील्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स कैपिटल है पार्टनर्स की, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट की जगह पे हम करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो चारू का शेयर ऑफ गुडविल था 1 लाख, जिसे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हर एक का शेयर आ रहा है 50,000। तो इस तरह हमने शेयर ऑफ गुडविल जो कि चारू का था उसे हमने एडजस्ट कर दिया इस जर्नल एंट्री के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 39 को रीड करते हैं। इसमें भुवन शिवम 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और उनकी कैपिटल हमारे पास गिवन है 50,000 और 75,000 रिस्पेक्टिवली। और इन्होंने अतुल को 1 अप्रैल 2021 को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/4 शेयर के साथ। और अतुल की कैपिटल का शेयर है 75,000 और हमें गुडविल कैलकुलेट करके जर्नल एंट्रीज पास करनी है अतुल की एडमिशन पे। 39th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हम जर्नल का फॉर्मेट बना के 2 एंट्रीज़ के लिए स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो 39th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जो वर्किंग नोट बनेगा उसमें सबसे पहले नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जिसका वही फॉर्मूला है न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 75,000 को 4/1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आ रहा है 3 लाख का। और नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल के लिए सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करना है, जो कि हमारे पास आ रहा है 2 लाख। तो हिडन गुडविल होगी 3 लाख में से 2 लाख को लेस करके 1 लाख। तो इसमें से अतुल का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है 25,000। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ भी हमारी ओल्ड रेशो की इक्वल होगी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि है 3:2। तो भुवन का जो कंपनसेशन होगा वो होगा 15,000 और शिवम का कंपनसेशन होगा 10,000। 39th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जिसमें सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी अतुल के शेयर ऑफ कैपिटल के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट 75,000 के साथ। तो हिडन गुडविल के कारण अतुल अपना कोई भी शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया है, जिसे हमें उसके करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो अतुल्स करंट अकाउंट डेबिट टू भुवंस कैपिटल अकाउंट टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। तो अतुल शेयर ऑफ गुडविल हमने उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करके एडजस्ट किया है। तो भुवन का शेयर था 15,000 और शिवम का शेयर था 10,000। 40th क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें XY 2 पार्टनर हैं, उनकी हर एक की कैपिटल है 50,000 और Z न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/4 और उसने अपनी शेयर ऑफ कैपिटल 80,000 फर्म में इन्वेस्ट किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस समय है हमारे पास 40,000 का क्रेडिट बैलेंस। तो हमें D की एडमिशन पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट को लेके।
तो 40th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हम जर्नल का फॉर्मेट बना के और 2 जर्नल एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ के हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। सोल्यूशन के लिए हमने नेटवर्थ कैलकुलेट करना है इंक्लूडिंग गुडविल वाला, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे नेटवर्थ है 3,20,000 का और इसमें से लेस करना है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करके, उसमें जो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का उसे ऐड करके, अगर डेबिट होता तो लेस करते। तो नेटवर्थ आ रहा है 2,20,000 का और हिडन गुडविल इस तरह हमारे पास आ रही है दोनों नेटवर्थ को लेस करके 1 लाख की। या इसमें से जेड का शेयर कैलकुलेट करेंगे, 1/4 है उसका शेयर तो 25,000 आ रहा है। तो इसे हम उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने ओल्ड रेशो को 1:1 एज्यूम किया, तो इसीलिए सैक्रिफाइस रेशो भी 1:1 होगी। तो एक्स और वाई दोनों ही 12,500 का कंपनसेशन रिसीव करेंगे जेड से उनके शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो 40th क्वेश्चन की जो शेयर ऑफ कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल विद 80,000। तो गुडविल के शेयर को एडजस्ट करने के लिए हम जेड के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 25,000 के साथ, क्योंकि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया है, और उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके लिए हमने उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। एक्स का कैपिटल अकाउंट 12,500, वाई का कैपिटल अकाउंट 12,500, जो कि वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया। 41th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें आसिन श्रेया पार्टनर है और अजय न्यू पार्टनर है 1/5 शेयर के साथ, और अजय 5 लाख एज एक शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया है, और उनकी टोटल एसेट्स हैं इस समय 15 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं 5 लाख की। और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट को लेके, तो हमें वर्किंग नोट भी शो करने हैं इसके लिए। तो 41 क्वेश्चन में हमें एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, तो एक जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इंक्लूडिंग गुडविल वाला, जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ में मैंने फॉर्मूला नोट नहीं किया है, क्योंकि अभी लास्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सभी में मैंने फॉर्मूला नोट किया था, तो यहाँ पे नोट नहीं किया है। 25 लाख का नेटवर्थ आ रहा है यहाँ पे, और नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमने टोटल एसेट में अजय का कैपिटल को ऐड करना है और आउटसाइड लायबिलिटीज़ को हमने लेस करना है। तो हमारे पास 15 लाख का नेटवर्थ आ रहा है। तो हिडन गुडविल होगी 25 लाख में से 15 लाख को लेस करके 10 लाख। तो इसमें शेयर होगा अजय का 2 लाख, और सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ भी हम ओल्ड रेशो को 1:1 एज्यूम करके सैक्रिफाइसिंग रेशो को भी 1:1 लेंगे। तो असीन का कंपनसेशन और श्रेया दोनों का कंपनसेशन इक्वल होगा इस केस में 1 लाख ईच। तो जर्नल एंट्री में हम अजय के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2 लाख के साथ, और आसिन और श्रेया के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1 लाख ईच के साथ।